क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां आज भी लोग गुफाओं में रहते हैं। इस देश में पाया जाता है सफेद सोना, जबकि हीरो की भी कोई कमी नहीं। इस देश में दुनिया के सबसे कीमती हीरो में से एक पाया गया है। ये देश अफ्रीका के सबसे ऊंचे पब का घर, जहां से देश के मनोरम नजारे आंखों में बसाने का मौका मिलता है। ये देश था डायनासोर का ठिकाना और आज भी यहाँ उनके पैरों के निशान मौजूद है। इस देश में है दुनिया का सबसे डरावना और खतरनाक रनवे। लेकिन ये है कौन सा? हम बात कर रहे हैं लेसोथो देश की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं लेसोथो की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का बेहद खास, दुनिया की नजरों से छुपा हुआ और प्राकृतिक सुंदरता से लबालब भरा ये देश है लेसोथो, जिसे ऑफिशियली द किंगडम ऑफ लेसोथो के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पूर्व में इसे प्यार से बसुटो लैंड कहा जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका की गोद में बसी एक लैंड लॉक कंट्री है। ये दुनिया का इकलौता स्वतंत्र देश है जो पूरी तरह से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि इसका लोवेस्ट पॉइंट समुद्र तल से 1400 मीटर है। इसे दुनिया का सबसे साउदर्न लैंड लॉक कंट्री माना जाता है, जो मालू की पर्वतमाला की तैनाती में फल फूल रहा है। 30,355 वर्ग किलोमीटर में फैला लेसोथो आज 23,81,381 लोगों का घर है और ये जनसंख्या 1.09% की ग्रोथ रेट के साथ तेजी से बढ़ रही है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि देश के लोगों ने रहने के लिए विशाल एरिया दिया है। इसीलिए पर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 68 लोग ही फैलकर रहते हैं और सबसे ज्यादा लोकल्स की भीड़ भाड़ से रोशन नजर आता है मासेरू, जो लेसोथो का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ देश का प्रशासनिक काम भी संभाले हुए हैं। यानी देश की राजधानी का ताज मासेरू के सर पर ही सजा है और इस जिम्मेदारी को ये बखूबी निभा भी रहा है। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है सेसोथो और अंग्रेजी। दोस्तों, ये देश जितना आकर्षक और मनोरम है, देश का नाम उतना ही विचित्र और अद्भुत है। आगे इस नाम का मतलब समझे तो लेसोथो का अर्थ है लेसोथो बोलने वाले लोगों की भूमि, जो कि सच है। आज यहाँ 90% आबादी लेसोथो भाषा की है, जिसे ऑफिशियल अनऑफिशियल हर काम में यूज किया जाता है, जबकि कुछ चुनिंदा लोग अंग्रेजी, जूलू, जोसा और फूथी भाषाओं का भी यहाँ चलन है, जिन्हें लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं। लेसोथो आज कई जातीय समूहों का भी पसंदीदा ठिकाना बन गया है। आज 99% आबादी बासोथो है, जिन्हें सोथो भी कहा जाता है। इसी ट्राइब के अंदर कई छोटी छोटी ट्राइब्स भी फल फूल रही हैं। इनके अलावा 1% आबादी यूरोपीय, एशियाई और जोसा लोगों की भी है, जो देश में अपनी संस्कृति को बढ़ावा देकर लेसोथो में अलग अलग तरह की संस्कृति का मेला लगाते हैं। इस देश के वासी आज भी अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को प्रायोरिटी देते हैं और धार्मिक कर्मकांड में भी हमेशा आगे खड़े दिखाई देते हैं। एक के बाद आप जा सकते हैं सैलाबा थेबे राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अगर स्वर्ग की झलक पेश करता स्थान कहे तो शायद कुदरत भी बुरा नहीं मानेगी। इसके रास्तों का जाल सदियों से घुड़सवारों और चरवाहों को आरामदायक रास्ते प्रदान करता रहा है। यहाँ आप प्रकृति को बेहद करीब से महसूस कर सकते हैं और नेचर लवर के लिए तो ये जगह एकदम बेस्ट मानी जाती है। जबकि जो सैलानी खतरों के खिलाड़ी हैं, यानी जिन्हें एडवेंचर एक्टिविटीज से प्यार है, उनके लिए बाहें फैलाए खड़ा है सैमोन कोंग, जिसे लेसोथो की एडवेंचर कैपिटल के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ आप रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, हाइकिंग, फ्लाई फिशिंग वगैरह सब कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं हाकोमे केव ड्वेलिंग्स, जो 19वीं शताब्दी में मफेकाने युद्धों के कारण बासिया और बटांग कबीलों के लिए छिपाने का स्थान थी। गुफा के अलावा आप सेहल न्याने राष्ट्रीय उद्यान, थबाबोसियू, दलाई रॉक माउंटेन, तात्से बांध, माफिका लीसियू पास व्यू पॉइंट जैसी शानदार जगहों को भी घूम सकते हैं। और लेसोथो ज्यादा महंगा भी नहीं है, इसलिए आपकी ट्रिप किफायती, खुशहाल और खूबसूरत नजारों से भरपूर होने वाली है। तो फिर कब जा रहे हैं लेसोथो? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं